ऊपर से भोगी दिखी और अंदर से योगी दिखी। जिस तरह से राजचरित योग इस तरह से बताया गया है। निराभिमानी मनो, कई बार ऐसा होता है कि साधना करते करते जीव अभिमानी हो जाता है। मैंने इतना दान किया, इतना ऐसा किया, ऐसा नहीं, हमने कुछ नहीं किया। ऐसा होने से उसका पतन होता है। यशोदा ने गोपियों से कहा है मेरा लाला तोरे घर आए और कुछ भी शरारत करे तो उसे डांटती रहना। गोपी कहती मरे माता, अरे वह तो हमें क्या डांटेंगे, हम वो खुद ही डांटता है, हम क्या डांटेंगे। कल वह मेरे घर आया था, मैं उसे पकड़ने गई तो ऐसे भागा कि उसके पीछे पीछे दौड़ती थक गई, पर हम पकड़ नहीं पाई। और वो अंगूठा दिखाकर मुझे तिहाड़ लगा, अंगूठा दिखाता था और भागता जाता था। एक और सखी ने कहा माता तुम्हारा कन्हैया माखन चोरी करता है। यशोदा ने उसकी कान ने कहा अरे जरा आहिस्ता तो बोल, धीरे बोल, कोई सुन लेगा कि इनका कन्हैया चोरी करता है। यह बात किसी को न बताना, अगर यह बात फैल गई तो फिर कल लाला को कन्या कौन देगा, सब कहेंगे चोर है। गोपी कन्हैया पाते जो मांगे वह ले ले, किंतु वह चोरी क्यों करता है अभी क्या बताए। यशोदा ने कन्हैया को डांटना चाहा, किंतु फिर सोचने लगी यदि इसे डांटूंगी तो शायद वह डर जाएगा। गोपियों की सभी इंद्रियों अपनी ओर आकर्षित करके परमानंदनी सरोवर करके उन्हें वैकुंठ मोक्ष का दान करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने यह लीला किया है। यशोदा मैया कन्हैया को समझाने लगी कि अपने घर का ही माखन खाना चाहिए। कन्हैया मुझे घर का माखन भाता नहीं, कन्हैया कहते मुझे घर का माखन नहीं भाता, और घर का माखन खाऊंगा तो कम हो जाएगा, मैं बाहर कमा कर खाता। गोपी का माखन बहुत मीठा लगता है। सखियों ने कहा माता इस माखन चोर को बहुत लाड प्यार मत करना। सुखदेव जी बड़े विवेक से कथा करते हैं। सुखदेव जी बड़े विवेक से क्या कहते हैं, श्री कृष्ण चोर है ऐसा कहा नहीं गया है, किंतु ब्रज की गोपियां इस प्रकार सोना से माखन चोरी की लीला का है। माखन चोरी ऐसा कहा गया। माता ने पूछा कन्हैया का आगमन और माखन चोरी की तुम्हें खबर हो जाती है क्या। गोपियां कहती हाँ, कभी कभी तो उसके आने की बात सपने में आ जाती है, क्यों आ रहा है। जब हम सोने को जाती हैं तो वहाँ भी कन्हैया ही दिखाई देता है। गोपियां कहती हैं वह सपने में भी आता रहता है। वृषभ जब सोते हैं तो कन्हैया को अपने साथ में रखकर सोते, और जो कन्हैया को ध्यान में लगा के सोता है वो को भूत प्रेत नहीं सताते हैं। तो भूत प्रेत नहीं सताते, भूत। मुझे ऐसा लगा कि हमको गला ही दबा रहा था, तो फिर चलो पंजा पुजारी के पास, अगरबत्ती भगवान को न दो, भूत को दे दो अगरबत्ती, और न जल तक तो मंगाए पंजा, अनी रात को दवा के भूत मारे डालेगा। अरे मर जाना मर जाओ, मरना तो वही है, भगवान का नाम लेते लेते मर जाओ। जो भूत के सामने जाती, जो भूत को मानती, तो मानोगे, भूत की पूजा करोगे तो भगवान ही प्रसन्न होगा। जिसके घर में भूत की पूजा होती है उसके घर में नाराज आते हैं। पुराण में लिखा है क्या होती है, तो घर में नाराज आते हैं, नाराज। शंकर जी को कहते हैं कि हमको पूजा है, तो शंकर जी कहते हैं कि हमारा द्वार खुला है, तो है ही है। तो सब चले जाते हैं शंकर जी के पास। फिर भूत कहाँ रह गया। दुर्गा
रूप बना लिए ऐसा क्या दुर्गा है। अरे दुर्गा जिसके शरीर पर आ जाएगी तो भस्म हो जाएगा कि दुर्गा का तेज कोई सहन करने वाला है। जो जगदम्बिका माता है, जगत जननी जो दुर्गा माता है,